नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी का भाषण हुआ है संसद में और इसके बाद स्मृति ईरानी का जवाब आया है। तरह तरह के आरोप उछाले गए हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की आवाज संसद में छुपाई जा रही है। छुपाई जा रही है, मैं दबाई नहीं कह रहा हूं, छुपाई कह रहा हूं। इस छुपाई को समझने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तब संसद टीवी का कैमरामैन क्या कर रहा था, तब संसद टीवी का कैमरा कहां था, तब संसद टीवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रहे थे और किसके कहने पर जो कर रहे थे वो कर रहे थे। यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तब संसद टीवी का कैमरा कहीं और था, लेकिन जब स्मृति ईरानी बोलने आती हैं, वो जवाब देने के लिए खड़ी होती हैं, तो संसद टीवी का वही कैमरा ठीक उनके ऊपर फोकस रहता है, ठीक वही नजर आती हैं। हल्ला गुल्ला होता रहता है, लेकिन स्मृति ईरानी का भाषण देना और कैमरे का उन पर नजर रखना जारी रखता है। अंशिता हमारे साथ है। अंशिता ने बड़ा शानदार रिसर्च किया है। हम उस पर बात करेंगे कि कितनी देर तक राहुल गांधी का भाषण चला, कितनी देर तक स्मृति ईरानी का भाषण चला, कितनी देर राहुल गांधी दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी क्या कहती है। क्योंकि यह बात केवल राहुल गांधी पर कैमरा न जाने की नहीं है, बात है कि राहुल गांधी ने जो कहा है, मणिपुर का जो सवाल उठाया है, उसको पीछे धकेलने की है और यह कहीं ना कहीं संसदीय परंपरा के खिलाफ जाता है। अंशिता जी बिल्कुल, जैसा कि सबकी निगाहें टिकी हुई थी और हर कोई आज का इंतजार कर रहा था कि राहुल गांधी जो है संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर बात करेंगे, अपना बयान देंगे। इस पर हर कोई उन्हें सुनना चाहता था, लेकिन सुना तो सही बट दिखाई नहीं दिए। राहुल गांधी को लगातार जब वो बोल रहे थे तो उस दौरान बार बार स्पीकर महोदय पर कैमरा ले जाया जा रहा था। ये हमने देखा कि जैसे अगर मैं टोटल बात करूं तो लगभग 37 मिनट का जो है राहुल गांधी का बयान था, टोटल भाषण था टोटल, उसमें से लगभग 14 मिनट तक इस उनको सिर्फ दिखाया गया और बाकी का जो पूरा टाइम था वो स्पीकर महोदय पर दिया गया। पहले जरा एक 51 सेकंड की क्लिप है, यह क्लिप देख लीजिए कि 8 सेकंड उसमें राहुल गांधी बोलते हैं, 8 सेकंड 51 सेकंड में। उसके बाद कैमरा चला जाता है लोकसभा के स्पीकर की तरफ, ओम बिरला की तरफ। सेकंड लगाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे ठीक 8 सेकंड राहुल गांधी बोलते हैं और उसके बाद लगभग 42-43 सेकंड तक कैमरा ओम बिरला पर रहता है, अध्यक्ष पर रहता है, स्पीकर पर रहता है। और तब जब ओम बिरला कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई रूल नहीं दे रहे हैं, किसी को टोका टाकी नहीं कर रहे हैं, रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए, जरा 51 सेकंड की यह क्लिप देखिए पहले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 51 सेकंड का जो क्लिप इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें राहुल गांधी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं स्पीकर महोदय, जो जैसा कि सर ने कहा कि उसपे सिर्फ उनका कोई ना रूलिंग है, ना वो किसी को टोक रहे हैं, ना कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है, सिर्फ आवाज राहुल गांधी की आ रही है, लेकिन दिखाई दे रहे हैं स्पीकर महोदय। ऐसा लग रहा है जैसे वहां भाषण स्पीकर महोदय का चल रहा था। अब जरा समझ लेते हैं राहुल गांधी के भाषण को पहले कितनी देर कैमरा कहां रहा, फिर स्मृति ईरानी पर आएंगे कि स्मृति ईरानी कितनी देर बोली और कैमरा कितनी देर उनके ऊपर रहा, कितनी देर स्पीकर पे रहा, कितनी देर हाउस के दूसरे लोगों पर रहा। देखिए कि ठीक 12:09 पर राहुल गांधी का भाषण शुरू होता है, 12:09 पर, और 12:46 तक राहुल गांधी का भाषण चलता है। मतलब 37 मिनट, 36 से 37 मिनट तक राहुल गांधी बोलते रहते हैं। तो 37 मिनट में कैमरा कहां था? क्या वाकई राहुल गांधी पर था? और क्या जहां था वो सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? यह सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो कैमरा ज्यादातर समय स्पीकर की तरफ था। यह भी समझना अपने आप में बहुत दिलचस्प है अंशिता, कि 37 मिनट के भाषण में सिर्फ 14 मिनट और 37 सेकंड राहुल गांधी पर कैमरा रहता है। 37 मिनट के भाषण में केवल 14 मिनट और 37 सेकंड, मतलब कि 23 मिनट तक जो है वो कैमरा कहीं और था।
23 मिनट, 37 मिनट में 23 मिनट कहीं और था, और बोल कौन रहे थे? राहुल गांधी बोल रहे थे। मतलब 40% उनके भाषण का जो हिस्सा था उसमें राहुल नहीं दिखाई दे रहे थे। नहीं, 40% हिस्सा ही राहुल गांधी को स्क्रीन पे मिला। बाकी के 60% समय पर, 60 से 70% जो समय था ओम बिरला जी को दिया गया, ओम बिरला को और हाउस के दूसरे जी, लोगों को। जी। राहुल को उस समय कुछ भी दिखाया गया, लेकिन राहुल को नहीं दिखाया गया। जरा ओम बिरला वाले हिस्से पर भी आते हैं कि 12:30 से 12:46 तक 16 मिनट तक राहुल गांधी ने मणिपुर पर चर्चा की, और इसमें 12 बार स्पीकर पर कैमरा गया। जी हाँ, 12 बार। ये 12 बार याद रखिएगा, क्योंकि जब अंशिता बताएंगे स्मृति ईरानी पर कितनी देर कैमरा था और कितनी बार उस दौरान स्पीकर पर गया, तो आपको बहुत अजीब लगेगा। 12 बार स्पीकर पर कैमरा गया, और ओम बिरला को 11 मिनट 8 सेकंड स्क्रीन पर दिखाया गया। 11 मिनट 8 सेकंड, मतलब जो लगभग 70% स्क्रीन टाइम था राहुल गांधी के पूरे भाषण का मणिपुर पर, वो जो है ओम बिरला को गया। मतलब भाषण राहुल गांधी दे रहे थे और दिखाया जा रहा था ओम बिरला को। अब जरा दर्शकों को स्मृति ईरानी का हिसाब किताब भी आप अंशिता समझा दीजिए। स्मृति ईरानी की बात हम वहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब सदन में एक बार सत्ता पक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है, तो इस तरह का कैमरा का जो फोकस होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, जहां तक हमें लगता है। नैतिकता तो यही कहती है। जी, लेकिन जो देखने में आ रहा है वो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो हम क्योंकि स्मृति ईरानी का यहाँ जिक्र करेंगे, तो स्मृति ईरानी 12:46 पर राहुल गांधी का भाषण खत्म होता है, उसके तुरंत बाद यानी कि 12:47 पर स्मृति ईरानी बोलना शुरू करती हैं, और 12:47 से लेकर 12:50 तक 1 सेकंड के लिए भी कैमरा इधर उधर मूव नहीं होता है। यानी कि 3 मिनट तक लगातार स्मृति ईरानी, जो राहुल गांधी के समय पर ऐसा 1 मिनट के लिए भी नहीं हुआ कि जब रेगुलर हम राहुल गांधी को देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए स्पीकर दिखाए जाते हैं, जब क्योंकि सदन में हंगामा हो जाता है, तो स्पीकर महोदय का जो काम रहता है लोगों को शांत करना, चुप करना, बैठाने के लिए बोलना, तो ये सारी चीजें करते वक्त जो जरूरी भी है, उस टाइम पर हम स्पीकर की तरफ कैमरा देख पाते हैं। उसके बाद स्मृति पर कैमरा वापस लौट जाता है। 1 बजे तक लगातार स्क्रीन पर स्मृति ईरानी है। यहाँ देखिए आप, 12:50 से 1 बजे तक 10 मिनट जी लगातार स्मृति ईरानी। इसके बीच में वही कुछ सेकंड्स के लिए एक बार हमें स्पीकर महोदय दिखाई देते हैं। वही उसी तरह से जब कोई सदन में हंगामा होता है, तो मतलब जैसा कि हम राहुल के बारे में, जब हम राहुल गांधी जब दिखाई दे रहे हैं उस दौरान जब वो भाषण दे रहे हैं, तब स्पीकर महोदय को जैसे दिखाया जा रहा है कि सिर्फ हंस रहे हैं स्पीकर महोदय। क्लिप से ही पता चलेगा जी, 8 सेकंड राहुल और 43 सेकंड जी। तो उस तरह का स्मृति ईरानी के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। स्मृति ईरानी के टाइम पर स्पीकर तभी दिख रहे हैं जब उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद 1:13 तक, 1 बजे के बाद फिर कुछ सेकंड्स के लिए स्पीकर कहीं झलक दिखाते हैं, उसके बाद 1:13 तक लगातार फिर स्मृति ईरानी हमें दिखती हैं। उसके बाद मतलब टोटल अगर हम देखें कि 12:47 से लेकर 1:40 तक जो स्मृति ईरानी का टोटल भाषण था, उसमें मात्र 5 बार स्पीकर महोदय हमें कुछ सेकंड्स के लिए झलकियां दिखाते हैं। यानी साफ लग रहा है कि वो स्मृति ईरानी का भाषण चल रहा है। याद कीजिए कि राहुल गांधी के कुल भाषण में 12 बार कैमरा जाता है ओम बिरला जी पर, स्पीकर पर, और स्मृति ईरानी के कुल भाषण में तो आप उसकी बात कर रहे हैं जब वो मणिपुर मुद्दे की बात कर रहे हैं। हाँ। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो टोटल 52 बार ऐसा हुआ है कि स्पीकर महोदय दिखाए गए हैं। इसी मुद्दे पर मैं आना चाहता था कि 5 बार स्मृति ईरानी के भाषण के दौरान और 52 बार, 52 याद रखिए, 5 बनाम 52 है ये, कि 52 बार कैमरा जो है वो जाता है स्पीकर की तरफ जब राहुल गांधी बोल रहे होते हैं। जी, तो ये टोटल जो है टाइम, जैसे कि मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगी कि कुल 1 घंटे का भाषण, क्योंकि 12:47 पर स्मृति ईरानी ने अपना भाषण शुरू किया और हम 1:40 तक उन्हें लगातार सुन रहे हैं, जिसमें से मात्र 3 या 4 या मैक्सिमम 5 बार हमें स्पीकर महोदय की झलक देखने को मिलती है, और उनका प्रॉपर एग्रेशन
वो जितना इम्फेसाइज कर रही हैं किन शब्दों पर वो उनके चेहरे की भाषण, तरफ है। उनके चेहरे के एक एक भाव को दिखाया जा रहा है, लेकिन वहीं राहुल गांधी के जो भाव हैं, उनके जो मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरह से वो जनता से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी बात उठा रहे हैं, उस सबको गायब रखा जाता है, जिससे जनता उनसे इंटरेक्ट ना कर पाए। क्योंकि भाजपा को यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि इस भाषण का बहुत व्यापक इस्तेमाल होने वाला है, तो कांग्रेस ने इसको बहुत मुद्दा बना, प्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर इशू बना दिया, मुद्दा बना दिया, और उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट किया कि राहुल गांधी जी ने अपने सदन के वक्तव्य में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोला। इस दौरान संसद टीवी का कैमरा 11 मिनट 8 सेकंड स्पीकर ओम बिरला जी पर ही टिका रहा। राहुल जी को सिर्फ 4 मिनट दिखाया गया, मतलब 15 मिनट 42 सेकंड, लगभग 16 मिनट में 4 मिनट राहुल गांधी को और लगभग 11 मिनट ओम बिरला को। इतना डरता है कायर तानाशाह राहुल गांधी की सच्चाई से। ये सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, एस जयराम रमेश ने ट्वीट किया। जी, जयराम रमेश ने ओवरऑल भाषण की बात की है, जैसे कि टोटल जो भाषण है उनका 37 मिनट का राहुल जी का, उसमें से मात्र 14 मिनट लगभग कुछ सेकंड जो है दिखाया गया है उनको स्क्रीन पर। इस चीज को लेकर जयराम रमेश ने भी घेरा है और उन्होंने भी इसी तरह से कहा है कि तानाशाह सरकार राहुल गांधी से इतना डरती है। इसी तरह कांग्रेस ने भी इसको मुद्दा बनाया है। वहीं सचिन पायलट ने भी आज बिल्कुल भाषण में ही कह दिया, राजस्थान में, क्योंकि संसद के भाषण के बाद राहुल गांधी सीधे राजस्थान पहुंच गए थे, उन्हें आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेना था। वहां सचिन पायलट ने मंच से कहा कि राहुल गांधी को संसद टीवी के कैमरे ने नहीं दिखाया, बहुत कम दिखाया, और ये स्वीकार करने के लायक नहीं है। जरा सचिन पायलट का बयान सुना देते हैं। के सवाल पूछ रहे हो, चाहे अर्थव्यवस्था के सवाल पूछ रहे हो, जिस मंशा से उन्होंने राहुल जी को टेलीविजन पे ना दिखाने का काम किया है, पौने घंटे के भाषण में 10-12 मिनट तो उनको दिखाया, बाकी नहीं दिखाया। यही काम ये सरकार केंद्र की कर रही है, और इसका जवाब देने के लिए इस प्रकार के साजिशपूर्ण कार्रवाई जो बार बार ये सरकार करती है, इसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी। तो सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा ही होता आया है, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को नहीं दिखाया गया संसद टीवी पर, ये पहले भी होता रहा है, और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि नरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है। आप देखिए कि इसके पहले नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने से सारी विपक्षी पार्टियां बचती थी, उनको लगता था कि इससे नुकसान होता है, लेकिन अब अंशिता खुलकर आ गई है कांग्रेस पार्टी। आपने देखा होगा कि सदन में रावण से तुलना कर दी, देशद्रोही कह दिया, कुंभकर्ण और मेघनाद का जिक्र आ गया, अडानी का यार कह दिया। तो और इधर बाहर, सदन के बाहर सारे कांग्रेस के नेता तानाशाह कह रहे हैं। तो 2024 से पहले अभी बहुत कुछ सियासत में उलटफेर हम लोग देखेंगे। तो जो पहले ये कहा पहले जैसे कि सदन की बात हम दोबारा करें तो पहले ये कहा जा रहा था कि विपक्ष के माइक बंद किए जाते। कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कहा था, थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये कहा था कि अपमान करते हैं आप हमारा, बार बार हमारा माइक बंद करके। लेकिन अब ये चीजें बेपर्दा हो रही हैं, बेपर्दा हो रही हैं, तो इस पर सियासत भी होगी, ये तय है। और आने वाले दिनों में चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, ये सियासत भी बहुत तेज होगी। लेकिन अगर ये इत्तेफाक है अंशिता कि 52 बार कैमरा चला जाता है राहुल गांधी के 37 मिनट के भाषण में स्पीकर की तरफ, और 1 घंटे के भाषण में स्मृति ईरानी के समय 5 बार, तो ये इत्तेफाक बहुत हसीन इत्तेफाक है। और ऐसे इत्तेफाकों को ना शास्त्रों में चमत्कार कहा गया है। तो मेरा एक चमत्कार हो सकता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, जिस तरह से डर रही है बीजेपी, जैसा कांग्रेस कह रही है, तो पता नहीं कौन सा चमत्कार और हो जाए। तो सियासत हमेशा चमत्कारों और संभावनाओं से भरा हुआ खेल माना जाता है। पता नहीं ये खेल किधर मुड़े, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। हम हमेशा गुजारिश करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किया है तो और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। हम ट्विटर पर भी मौजूद हैं, तो ट्विटर हैंडल बता दीजिए अंशिता। ट्विटर हैंडल है article19_India। आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।